गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 हम लोग सर्कुलेशन को पढ़े। हम लोग रिस्पायरेशन डाइजेशन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं वहन। वहन का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसी को वहन, परिवहन, परिसंचरण या इंग्लिश में सर्कुलेशन कहा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेशन के लिए मीन्स परिवहन के लिए क्या है, तो ये पूरा परिवहन तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र है, इसके लिए मुख्यतः 3 हैं। एक रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्तवाहिनियाँ। रक्त जो है वो कैरी करने का काम कर रहा है। हृदय, हार्ट जो है वो हमारा क्या है, पंप है, एक मशीन है, नथिंग बट ओनली पंप। इसका काम है सिर्फ पंप करना, ब्लड को प्रेशर देना, ठीक है। और तीसरा है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ का कार्य है ब्लड को कैरी करना, ठीक है। और ब्लड में जो भी होते हैं, वो जो सब्सटेंस उसमें होते हैं उसको साथ साथ ले जाता है। तो मुख्यतः ब्लड को हमको देखें तो ये 2 प्रकार के इसके घटक हैं। प्लाज्मा है जो तरल होता है, फ्लूइड है। वैसे भी ब्लड को हम लोग जानते हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड में हमारा क्या, प्लाज्मा है जो फ्लूइड है, दूसरा भाग है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और यहाँ हृदय का काम हो गया पंप करना। अब रक्त का जो कार्य है वो कार्य क्या करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी वो कैरी करता है। टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, यानी रोगों से रक्षा करता है। अब वहाँ देखेंगे हम लोग ये आरबीसी क्या कर रहा है, ये हम लोगों ने रिस्पिरेटरी में पढ़ा है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन को कैरिंग करने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये हमारे जो बैक्टीरिया आते हैं उसको मारने में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पर ये इसका काम ब्लड क्लॉटिंग भी है, यानी रक्त का जमना, थक्का बनना, इसमें ये मदद करता है। अब प्लाज्मा जो है, अब ये प्लाज्मा ये हल्का पीले रंग का है, थोड़ा लसलसा होता है ये पदार्थ, और इसी में सारी चीज डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये हृदय में कैसे पंप होता है, उसके कितने चैम्बर होते हैं, पहले कहाँ ब्लड जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग में, मनुष्यों में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हार्ट को देखें। ये हमारा हार्ट है, एक तिकोना आकार का है, जस्ट लाइक फिस्ट, मुट्ठी के आकार का है। आगे का भाग थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे का भाग थोड़ा सा पतला होता है। और ये ऊपर वाले भाग को, ये हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ये हमारा आलिंद, ऊपर वाला दोनों आलिंद है, ये आलिंद है, और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल लेते हैं, हमने नोट किया है। इसका लोकेशन क्या होता है, ये जो हमारी पसलियाँ हैं तो फेफड़ों के बीच में ये होता है, ठीक है। पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है ये हार्ट हमारा। अब इसको हम लोग देखें, यहाँ से भी शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग देखें कि हार्ट में ब्लड जाता कहाँ से है। आप देखिए इसको, बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड जा रहा है। कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आप देखिए कहाँ गया ये, राइट ऑरिकल में, दाहिना आलिंद या दायां आलिंद में आया। दायां आलिंद से ब्लड कहाँ आया,
आईना नीले में, जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। यहाँ पर ये दोनों जो भाग है आलिंद और नीले को अलग करने वाला एक है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। इसको दो भाग में अलग करता है ताकि हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों मिल नहीं जाए। यहाँ पर एक वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड, अब ये ध्यान देना है कि दोनों का जो संकुचन होता है, एक संकुचित होता है तो एक शिथिल रहता है। ये दोनों साथ में संकुचित करता है और दोनों साथ में शिथिल, यानी सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और रिलैक्सेशन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इसमें आता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर से इसमें ब्लड भर रहा होता है, लेकिन इससे ये ब्लड आगे की ओर जाता है, प्रेशर बनाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसका फिजिकल अपीयरेंस समझ लें। यहाँ की जो मांसल भाग है, ये हार्ट जो है सो मसल्स का बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का है। अब ये कार्डियक मसल्स, इसकी थोड़ी जो दीवार होती है, जो लेयर होता है वो पतला होता है, ये थिन होता है इसके कंपैरिजन में नीले के, यानी वेंट्रिकल के। ये थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है वो भेजने के लिए ब्लड को। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आया कहाँ, देख सकते हैं हमारा ये लंग्स में आया। लंग्स में हम लोग रिस्पिरेशन के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ रिलीज कर दिया और ऑक्सीजन को ले लिया। अब यहाँ पर मैंने O2 प्लस लिखा है, कहने का मतलब कि मोर ऑक्सीजन, प्लस कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट के लेफ्ट आरिकल में गया, और लेफ्ट आरिकल से फिर सेम लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी डिफरेंट पार्ट से फिर हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ तक पहुँच गए, एक्सेप्ट लंग्स। डिफरेंट पार्ट्स में जाता है लेकिन लंग्स में ब्लड नहीं जाता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड पहुंच जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम, एक हमने ऐसे नोट लिखा है, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक करंट देता है, जिसके कारण ये हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता रहता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मोड में आता रहता है हार्ट। अब यहाँ पर एक हमने वर्ड लिखा है, ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन अपवाद है। वेन्स जो है मोस्टली वो क्या ले जाती हैं, इम्प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन यह पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड ला रही है, इसलिए एक्सेप्शन है। ये यहाँ से ब्लड को दे रहा है, इससे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब हम लोग ब्रीफ में थोड़ा लिम्फ के बारे में देख लें। लिम्फ लेशिका तंत्र है क्या, ये ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स में ब्लड तो फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं यानी कोशिकाओं तक जाता है, तो ये बहुत सारी पतली कैपिलरीज के रूप में होती जाती है, बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो जब बहुत पतली कोशिकाओं के पास आती है तो ये कोशिकाएं हैं, तो कोशिका में ये आपकी कोशिकाएं हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा और WBC जो है वो निकल आता है, RBC इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये इसी के कारण इसका क्या होता है, थोड़ा सा लसीला और पीला इसका कलर होता है, हल्का पीला होता है। अब ये क्या हुआ कि ये इससे इधर आ गया, एक सेल तक चला गया, टिश्यू तक चला गया, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू। अब ये यहाँ से क्या दे रहा है, जो फूड ब्लड में जो है डिजॉल्व वो आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हार्मोन्स आ रहा है, प्रत्येक सेल और टिश्यू तक मिल जा रहा है। अब प्रत्येक सेल क्या कर रहा है, इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में दे रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, वाटर दे रहा है, इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। अब ये लिम्फ जो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही यानी ये लिम्फ से टुवर्ड्स हार्ट से लिम्फ की ओर नहीं आता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, इससे जो इम्प्योरिटीज हैं उसको वो लेके चला जाता है। और ये गांठ के रूप में होती है, आप फिगर में देख लेंगे बुक में, ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं लिम्फ सेल्स। ठीक है, अब हम लोग देखें पादपों में परिवहन। अगर पौधे
जो हैं उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पौधे अगर छोटे हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा आसानी से चला जाएगा, लेकिन जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं है इनको सारे मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स है कच्ची सामग्री पहुंचाने के लिए, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के टिश्यूज हैं, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम जो है, ये जाइलम टिश्यू क्या करता है कि इसमें बहुत सारी नलिकाएं हैं, वाहिनी है, वाहिकाएं हैं, कहाँ है वो, जड़ में है, तना में है, पत्तियों में है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के समूहन उत्तक वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, और ये जड़ से मृदा से नाइट्रोजन, फास्फोरस, मिनरल्स जो हैं जल में जो घुले हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचाता है। तो ऊपर पहुंचाता कैसे है, यहाँ पर आयंस मिलते हैं, और आयंस के कारण यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। दूसरा कारण एक और है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वाटर वेपर्स इसमें बाहर निकलते रहते हैं, वाटर वेपर्स जाते हैं तो ये खाली स्थान हो गया। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए ये जाइलम तक जो है, ये जाइलम टिश्यू जो है वो जल को नीचे से ऊपर की ओर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल यानी वो रूट टू लिफ्ट तक ले जाता है जाइलम जल को। जाइलम का काम है वाटर को ले जाना फ्रॉम रूट टू स्टेम लीफ जहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय जो फूड बना, जो ग्लूकोज बना, ये इसको बॉडी, प्लांट के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। वो पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इस सारी चीज़ों को ये बॉडी, प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। सिर्फ ये एक डायरेक्शनल में नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में, ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी इसका काम है। जैसे हार्मोन्स को भी पहुंचा रहा है, जहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि प्लांट ये बसंत के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो पत्तियां देखती हैं आगे वाली हरी हरी हो जाती हैं, उसमें उसी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसका ग्रोथ का जरूरत होता है। इसलिए फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल को वहाँ पहुँचाता है। ये फ्लोएम का काम है दोनों तरफ। ये तो जाइलम जो है वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तो ये जल को ले जा रहा है जड़ से ऊपर की ओर, लेकिन ये एटीपी के फॉर्म की जो है एनर्जी को यूज करता है, तभी ये हर जगह पहुंचा पाता है प्लांट्स में। बस आज नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन का।